नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, हमारी नक्षत्रों की एक अद्भुत श्रृंखला चल रही है और उसमें आज हम बात करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण नक्षत्र के बारे में, जिसे पूर्वा भाद्रपद कहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एक ऐसे नक्षत्र जिसे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र कहते हैं। ये वो नक्षत्र है जिसे रहस्य, तप, आध्यात्मिक जागरण और जीवन के गहरे सत्य का नक्षत्र कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों को केवल तारों का समूह नहीं माना गया है, बल्कि इन्हें चेतना की ऊर्जा कहा गया है। ये स्थिर तारों के जो समूह हैं, जो हजारों वर्षों से आकाश में अपनी स्थिति बनाए हुए हैं, मानव जीवन पर सूक्ष्म प्रभाव डालते हैं। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है, वही व्यक्ति का जन्म नक्षत्र कहलाता है। और यही नक्षत्र व्यक्ति को मानसिकता, सोच, निर्णय क्षमता, व्यवहार, इच्छाओं और जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। ये कई बार तो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि उसके भीतर इतनी गहराई, इतनी बेचैनी या ये जो अलग सोच वो दूसरों से सोच रहा है, ये क्यों है। इसका उत्तर छिपा होता है उसके नक्षत्र में। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र उन लोगों का नक्षत्र है जो सामान्य जीवन में संतुष्ट नहीं होते। ये लोग जीवन के पीछे जो रहस्य होता है उसको समझना चाहते हैं। इनको हमेशा जानना चाहता है कि जीवन में क्या छिपा हुआ रहस्य है। इनके भीतर भौतिक जीवन एक जो है ना वो चलता रहता है और आध्यात्मिक खोज भी इनकी चलती रहती है। और यही कारण है कि इस नक्षत्र के लोग ये बहुत रहस्यमयी और गहरी चेतना वाले होते हैं। नक्षत्र का अर्थ, प्रतीक और मूल विशेषताएं। पूर्वा भाद्रपद शब्द दो भागों से मिलकर के बना है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला भाग है इसमें पूर्व अर्थात प्रारंभिक, और दूसरा है भाद्रपद अर्थात शुभ चरण या फिर पवित्र कदम। इसका अर्थ हुआ आध्यात्मिक जागरण की पहली सीढ़ी। इस नक्षत्र का प्रतीक दो मुख वाला व्यक्ति, तलवार या शव के आगे दो पैर जो होते हैं, ये वो माने जाते हैं इसके प्रतीक। ये प्रतीक जीवन में दो पहलुओं को हमेशा दर्शाते हैं, एक तो भौतिक संसार और दूसरा आध्यात्मिक संसार। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र 25वां नक्षत्र है और इसके पहले 3 चरण कुंभ राशि में आते हैं और चौथा चरण आता है मीन राशि में। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और मीन राशि के स्वामी हैं गुरु। और यही कारण है कि इस नक्षत्र में शनि की गंभीरता और गुरु की आध्यात्मिकता दोनों का एक अनोखा मेल देखा गया है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह गुरु है, जो ज्ञान, दर्शन, आध्यात्मिकता और उच्च चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। इसका पाया ताम्र पाया माना जाता है। मोर इसका पक्षी है और इसकी योनि सिंह मानी जाती है। इससे जुड़े वृक्ष का जो है वो आम का पेड़ है। और अगर जड़ी बूटी की बात करें तो भृंगराज की मूल इसकी जड़ी मानी जाती है। यदि इस जड़ी का छोटा टुकड़ा भी अपने पास रख लिया जाए तो शुभता, मानसिक संतुलन में सहायता अवश्य ही मिलती है। नक्षत्र से जुड़ी हुई पौराणिक कथा और देवता। अब पूर्वा भाद्रपद के जो देवता माने जाते हैं वो माने जाते हैं अजैकपाद, जिन्हें रुद्र का एक उग्र रहस्यमय स्वरूप माना जाता है। अज का अर्थ है अनादि और एक पाद का अर्थ होता है एक पैर वाला। ये देवता स्थिरता, तप और आध्यात्मिक अग्नि का प्रतीक हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अजैकपाद वह शक्ति है जो संसार के परिवर्तन और विनाश के बीच भी
चेतना को स्थिर रखती है। ये ऊर्जा व्यक्ति को सामान्य जीवन से उठा करके आध्यात्मिक खोज की ओर ले जाती है और यही कारण है कि पूर्वा भाद्रपद के नक्षत्र वाले जितने भी लोग होते हैं ये अपने जीवन के गहरे अर्थ को समझना चाहते हैं। रुद्र की ये ऊर्जा कभी कभी व्यक्ति को अत्यधिक तीव्र सोच वाला, अकेलापन और रहस्यमय व्यवहार भी दे देती है, लेकिन यदि यही ऊर्जा सही दिशा में जाए तो व्यक्ति महान आध्यात्मिक मार्गदर्शक, शोधकर्ता और समाज सुधारक बन जाता है। नक्षत्र की ऊर्जा और कर्मिक प्रभाव। अब देखिए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की ऊर्जा अत्यंत तीव्र ऊर्जा होती है, परिवर्तनकारी होती है, बहुत गहरी होती है ये ऊर्जा। ये नक्षत्र व्यक्ति को बाहरी चमक दमक से हटा करके भीतर की यात्रा करवाता है। ऐसे लोग जीवन की केवल भौतिक दृष्टि से नहीं देखते हैं बल्कि उसके छिपे हुए सत्य को समझना चाहते हैं। इन लोगों के जीवन में अचानक परिवर्तन और मानसिक संघर्ष, आध्यात्मिक जागरण जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं और कई बार तो इन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये सामान्य लोगों से अलग हैं। इनके भीतर कर्मों को समझने की एक तीव्र इच्छा होती है। यदि कुंडली में गुरु शुभ स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान, संतुलित और समाज को दिशा देने वाले बन जाते हैं। लेकिन यदि गुरु पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति कट्टरता, मानसिक तनाव, निराशा या अत्यधिक अकेलेपन में चले जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। स्वभाव, व्यक्तित्व और शारीरिक लक्षण। अब देखिए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जो जातक होते हैं ये गंभीर, रहस्यमय और गहरी सोच वाले होते हैं। ये लोग भीड़ में रहकर के भी अकेला महसूस करते हैं और इनकी सोच सामान्य लोगों से अलग होती है। ये हर विषय की गहराई में जाना चाहते हैं। इनके भीतर संगठन क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये एक साथ कई कार्य संभाल सकते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं और कई बार जिम्मेदारियां अधिक होने के कारण इन्हें चिंता भी अधिक रहती है और इन लोगों को प्रतिष्ठा बहुत प्रिय होती है। इन्हें अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं होता। अगर शारीरिक रूप से देखें तो इनका चेहरा थोड़ा आकर्षक होता है, लेकिन एक तरह की गंभीरता इनके चेहरे पर होती है। कुछ लोगों की चाल में हल्का असंतुलन भी देखा जा सकता है। आंखें बड़ी, प्रभावशाली व्यक्तित्व, गहरी नजर, ये इनकी पहचान होती है। नक्षत्रों के चारों चरण और उनका प्रभाव। देखिए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जो प्रथम चरण के जातक होते हैं ये मानसिक रूप से बहुत तीव्र होते हैं। इनके भीतर आक्रामक सोच हो सकती है। ये जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं और पाचन संबंधी समस्याएं भी इनको हमेशा रहती हैं। अगर द्वितीय चरण के लोगों की बात करें तो ये लोग राजसी स्वभाव के होते हैं। इनके भीतर धैर्य, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है। ये सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं और वहीं तीसरे चरण के जातक ज्ञान और धन दोनों प्राप्त कर सकते हैं। ये जिज्ञासु होते हैं और समाज में प्रसिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्थ चरण के लोग अत्यंत भावुक और अप्रत्याशित स्वभाव के होते हैं। इनके व्यक्तित्व में आकर्षण होता है, लेकिन इनके निर्णय कई बार लोगों को चौंका सकते हैं। कर्म विपाक ग्रंथ के अनुसार चारों पाद के जातक। वहीं कर्म विपाक ग्रंथ के अनुसार अगर बात करें तो प्रथम चरण के जातकों का संबंध फल, सब्जी या प्राकृतिक संसाधनों से हो सकता है और द्वितीय चरण वाले जो लोग होते हैं ये कर्मों का प्रभाव इन्हें अधिक झेलना पड़ता है। कई बार तो परिवार की गलतियां ही इन पर भारी पड़ जाती हैं, इन्हें उनका ही भार उठाना पड़ता है सारी जिंदगी। तृतीय चरण के जो जातक होते हैं इनको धन और ज्ञान दोनों प्राप्त होते हैं। इनके जीवन में शिक्षा और प्रतिष्ठा का विशेष महत्व होता है और चतुर्थ चरण वाले लोगों का संबंध कभी कभी पशु, मांस या कठोर कार्य करने जो होते हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है। इनके जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत अधिक रहते हैं। रिश्ते, वैवाहिक जीवन और अनुकूलता। अब देखिए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले लोगों के संबंध बहुत गहरे होते हैं। ये किसी से जुड़ते हैं तो पूरी भावनात्मक गहराई से जुड़ते हैं या फिर ये जुड़ते ही नहीं हैं। लेकिन यदि ये किसी से दूरी बनाते हैं तो ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं। इनके मित्र भी बहुत सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, लेकिन
ये बहुत भरोसेमंद वाले होते हैं और ऐसे ही मित्र इनको पसंद भी होते हैं। विवाह में इन्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो इनके विचारों को, इनकी इस आध्यात्मिकता को समझ सके। यदि साथी बहुत सतही सोच वाला होगा, उसकी सोच बिल्कुल भी गहरी नहीं होगी, तो वो इनके साथ संबंध में नहीं रह सकता है। इन दोनों के संबंधों में दूरियां आनी निश्चित ही है। इन लोगों को भावनात्मक सुरक्षा और मानसिक सम्मान ये दोनों चाहिए होते हैं। ये प्रेम में ईमानदार होते हैं, लेकिन अपने भीतर की बातें हर किसी के साथ साझा नहीं करते हैं। कार्यशैली, करियर और जीवन की दिशा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले लोग गहरी सोच और स्वतंत्र कर्म कार्यशैली रखते हैं। ये भीड़ का अनुसरण बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि अपनी अलग ही दिशा बनाते हैं। ये ज्योतिषी, तंत्र, दर्शन, शोध, शिक्षा, विज्ञान, मनोविज्ञान, आध्यात्मिक मार्गदर्शन जैसे क्षेत्रों में तो बहुत सफल होते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, रिसर्च, पेट्रोलियम, प्लास्टिक उद्योग, मोटर स्पोर्ट्स और ध्यान या योग से जुड़े हुए कार्य भी इनके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल माने जाते हैं। इनके पास धन, ज्ञान, कंसल्टेंसी और रिसर्च से धन आता है, बहुत ज्यादा आता है, और कई बार तो सम्मान और प्रभाव इनके लिए धन से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्वास्थ्य और जीवन संतुलन। इस नक्षत्र के जातकों को मानसिक तनाव, एसिडिटी, पाचन संबंधी समस्याएं और नींद की अनियमितता हो सकती है। कई बार अत्यधिक सोच इनके मानसिक संतुलन को प्रभावित करती है। इन लोगों को नियमित ध्यान, योग और प्राणायाम करना चाहिए। देर रात तक जागने और अत्यधिक अकेलेपन से इन्हें बचना चाहिए। ठंडी चीजें इन्हें बहुत पसंद होती हैं, लेकिन संतुलन बनाए रखना इनके लिए बहुत आवश्यक होता है। नवतारा चक्र और सहयोग देने वाले नक्षत्र। अब नवतारा चक्र के अनुसार पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लोगों के लिए उत्तरा भाद्रपद, पुष्य और अनुराधा नक्षत्र ये धन देने वाले नक्षत्र माने जाते हैं। जब भी कोई ग्रह इन नक्षत्रों में गोचर करता है, तो वह आर्थिक अवसर और लाभ इनके लिए लेकर आने की क्षमता रखता है। आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा ये ऐसे नक्षत्र हैं जो कैसी भी परिस्थितियां हों, वहां पर इनका सहयोग अवश्य ही देंगे। विशेष रूप से शतभिषा वाले जो नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र के जो जातक होते हैं, वो इनके लिए बहुत ज्यादा सहायक माने जाते हैं। और कभी भी अगर आपको गोचर में आपका कोई महत्वपूर्ण ग्रह इन नक्षत्रों में आपको मिल जाए, तो आपको उस प्लैनेट को बहुत मजबूत करना चाहिए। उससे आपको एक सहायता, एक दैवीय सहायता आपको वहां से मिलती है। जब चंद्रमा इस नक्षत्र में आता है तो शुभ कार्य है। जब चंद्रमा आपको पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में मिले, तो आप शोध, ध्यान, आध्यात्मिक साधना, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, कृषि, जल संबंधी कार्य, अधूरे कार्य पूरे करना, ये आप कर सकते हैं। इनमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके अलावा विदेश यात्रा, हवाई यात्रा या तांत्रिक साधनाएं भी इस समय बहुत ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती हैं। लेकिन विवाह और अत्यधिक जो शुभ मांगलिक कार्य होते हैं, उनको इन समय में बचने की सलाह दी जाती है। उन्हें आप इस समय में ना करें। नक्षत्र से जुड़े उपाय, मंत्र और आध्यात्मिक मार्ग। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लिए जो मंत्र है वो है ओम अजेक पादाय नमः। अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है ये आपके लिए। यदि प्रतिदिन एक माला का जाप भी आप इसका कर लेंगे, तो ये मंत्र आपको मानसिक शक्ति और आत्मबल में आपके मजबूती लेकर के आएगा। गुरु ग्रह, क्योंकि गुरु ग्रह इसके देव माने गए हैं, गुरु ग्रह इसके स्वामी माने गए हैं। तो अगर आप गुरु ग्रह को मजबूत करते हैं, गुरुवार का व्रत रखते हैं, केले के वृक्ष की पूजा करते हैं, गुरुओं का सम्मान करते हैं, तो आपके लिए ये नक्षत्र की ऊर्जा और दुगनी तिगनी हो जाएगी। और आम के वृक्ष की सेवा भी करना, आम के वृक्ष की सेवा करना, आम का वृक्ष अगर आपने लगा रखा है, उसको ठीक से पालिए, उसको ठीक से पानी वानी दीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाएगा। वहीं अगर आप भृंगराज की मूल को अपने पास रखते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, भृंगराज की जड़ को अगर आप अपने पास रखते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। अगर बात करी जाए आहार की, तो आप आहार में हल्दी, गाय का घी, पीले फल और सात्विक भोजन ग्रहण करें। ये इस नक्षत्र की ऊर्जा को और भी ज्यादा संतुलित करेगा।
इस नक्षत्र में जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तित्व। अब इस नक्षत्र से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनकी सोच गहरी होती है, आध्यात्मिकता और एक अलग दृष्टिकोण वाली होती है, जैसे कि मीराबाई, मार्टिन लूथर किंग और श्री राम कृष्ण परमहंस। इन सभी के नाम इन नक्षत्रों से जोड़े गए हैं। अब देखिए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हमें सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि वास्तविक यात्रा जो हमारे भीतर होती है, ये उसका नाम है। ये नक्षत्र व्यक्ति को सत्य की खोज, आध्यात्मिक जागरण और आत्म परिवर्तन की ओर ले जाता है। यदि इस नक्षत्र की ऊर्जा संतुलित हो जाए तो व्यक्ति महान शिक्षक, मार्गदर्शक और शोधकर्ता बन जाता है। लेकिन यदि ऊर्जा असंतुलित रहे तो अकेलापन, कट्टरता और मानसिक संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अपने इस नक्षत्र को समझिए, इसकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए और जीवन में संतुलन, सफलता और समृद्धि की ओर आगे बढ़ते जाइए। तो दर्शकों, यह था पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप भी अपने जीवन में किसी तरह की समस्या से, परेशानी से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर हमें आज ही कॉल करें, कांटेक्ट करें, हमें डीएम करें और अपनी समस्याओं का एक सीधा सरल सा उपाय हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।